हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 31 जुलाई और ये जो है आज का लास्ट महीना। ठीक, तो आज है 31 जुलाई। 31 जुलाई से जो है जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे और स्टेट में जो भी एग्ज़ाम के पीसीसी वगैरह, पटवारी, शिक्षाकर्मी भर्ती, मतलब भारत के कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जो है डाउनलोड करके रिवाइज भी कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो है विश्व जो है हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई, 28 जुलाई, 27 जुलाई या इनमें से कोई नहीं? तो हर साल जो है 28 जुलाई को जो है विश्व भर में हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये खास करके हेपेटाइटिस ये जो है किससे संबंधित है? खास करके जो हेपेटाइटिस जो बी है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो हेपेटाइटिस के जो एक बीमारी के लक्षण है, ठीक है, उसके जो है प्रकार है। तो ये वायरस के होने वाले एक जो है संक्रामक जो है बीमारी है। ठीक, तो मनुष्य के साथ जो है ये बंदरों की प्रजाति के लीवर को भी जो है संक्रमित करती है। ठीक है, ये खासकर लीवर में सूजन, जलन वगैरह इससे जो है हेपेटाइटिस बीमारी में होती है। ठीक है, इसमें बी और सी दो अलग अलग जो है इसमें प्रकार हैं। ठीक है जी, तो हर साल ये जो है लोगों को जागरूक करने के लिए इसे जो है 28 जुलाई को इसको मनाई जाती है। ठीक है जी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। और कहा जाता है कि जो साइंटिस्ट हैं बारूक ब्लमबर्ग, ठीक है, बारूक करके हैं ब्लमबर्ग, ये एक साइंटिस्ट थे। इनको जो है इनको साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया कि इन्होंने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे खास करके मनाने के पीछे भी इनका रीज़न है कि इन्होंने जो हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की और इस वायरस के जो है इलाज के लिए इन्होंने जो है वैक्सीन का विकास भी इन्होंने किया था। ये आपके बारूक जो है ब्लमबर्ग के द्वारा। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सीडीबी के सीएमडी का नियुक्त किया गया है? मनोज मित्तल, मनोज सोनी, जो है विभूति भूषण या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में किससे सीडबी का फुल फॉर्म क्या आता है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसको सीडबी बोलते हैं। तो हाल ही में इसके सीएमडी के रूप में जो है मनोज मित्तल को इनको नियुक्त किया गया है। चलिए सीडबी की बात। सीडबी को जो है हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत में जो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो उद्यम वित्त कंपनियों के जो है ये खास करके जो छोटे छोटे जो है जो छोटे छोटे जो उद्यम यहाँ पे ये जो लाइसेंस प्रदान करती है। ठीक है, भारत सरकार के जो है वित्त मंत्रालय के अधीन जो है काम करती है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है 1990 में स्थापना किया गया था और इसी के जो है मनोज मित्तल को सीएमडी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? अर्पित चोपड़ा, स्वप्ना कलिंगल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, चेन्नई में इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको दिया गया। ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इनके जो है काम और योगदान की वजह से जो इनको जो है ये अवार्ड के इनको दिया जा रहा है डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। ठीक है, तो जाने माने चिकित्सक है। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इनको जो है ये खास करके ये मधुमेह के जो है डॉक्टर हैं। मधुमेह के जो है डॉक्टर हैं और इनके जो है मतलब मरीजों के जो उनके सेवा भाव और योगदान की वजह से इनको जो है अवार्ड को दिया गया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा? जयपुर, सूरत, भोपाल या दिल्ली में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो भारत के ये पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ खुलेगा? दिल्ली में। तो जहाँ पे पहला, प्रथम ये शब्द जो है आते हैं, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाए। तो हुमायूं का मकबरा जो है सुने होंगे। ठीक है, तो दिल्ली के जो ऐतिहासिक जो स्थल है हुमायूं के मकबरे, जिसमें देश का पहला भूमिगत संग्रहालय जो है खुलने वाली है। ठीक है जी, तो हुमायूं का मकबरा कई बार पेपर में आपका पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली में है, तो यहाँ यहीं पे जो इसी जगह में इसको जो है ये जो भूमिगत संग्रहालय यहाँ पे जो है खुलने वाली है। और इसकी जानकारी जो है केंद्रीय संस्कृति और जो पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने जो है इस भूमिगत संग्रहालय का जो है उद्घाटन ये जो है करेंगे। ठीक है जी, जिसमें मतलब देश विदेश से जो है सभी लोग यहाँ पे जो है संग्रहालय में जो है यहाँ पे एंटर घूमने के लिए यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और कहा जा रहा है जो हमारे भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से ये संग्रहालय का निर्माण यहाँ पे किया गया है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 साल में कितने बाघों की मृत्यु हुई है?
47,712, 628 या इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 628। ये डाटा याद रखिएगा। ये जो है भारत सरकार के द्वारा आंकड़ों के अनुसार जो लगभग विगत वर्षों 5 वर्षों में, ठीक है, इसमें अवैध शिकार और साथ ही साथ यहाँ पे जो है, ठीक है, और बहुत सारे मामले के कारण यहाँ पे लगभग 628 बाघों के यहाँ पे जो है मृत्यु हुई है, ठीक है जी। जिसमें शिकार, प्राकृतिक आपदा, ये बहुत कारणों के कारण 628 बाघों की यहाँ पे मृत्यु हुई है, ठीक है। तो ये जो है सरकार के द्वारा हम लोग घर के डाटा को जो है निकालेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? 72.72%। याद रखें, अल्ट्राटेक सभी जानते जाने माने कंपनी है, ठीक है। तो इन्होंने जो है इंडिया सीमेंट में लगभग 32.72% जो है हिस्सेदारी यहाँ पे इन्होंने खरीदी है। और इसके तहत लगभग 3100 लगभग 42 मतलब 3142 करोड़ रुपये जो है इसको जो है भुगतान भी करना पड़ेगा। हिस्सेदारी धारकों के द्वारा इसको जो है खरीदी भी जाएगी, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अल्ट्राटेक जो सीमेंट कंपनी है, ठीक है, तो जो है इंडिया सीमेंट के साथ जो है हिस्सेदारी खरीदी करी है। हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का शुभारंभ कहाँ किया गया है? रोम, पेरिस, दुबई या इनमें से कोई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुबई, ठीक है। तो दुबई में जो है विश्व का जो है शिक्षा सम्मेलन है, टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का जो शुभारंभ हो चुकी है, ठीक है। कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया। दुबई का जो शहर है आपका जो है हमदान बिन मोहम्मद जो स्मार्ट यूनिवर्सिटी में जो है इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है। और कौन से उद्देश्य से साथ ये शुभारंभ किया गया था? जो इंजीनियरिंग को सशक्त बनाने उद्देश्य से इसको की गई है। एक नई तरफ पहल है। जितने भी इंजीनियर हैं इनको जो है उत्कृष्टता प्राप्त करने और भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तकनीकी प्रगति के लिए जो है आवश्यक संसाधन, ज्ञान और नेटवर्क प्रदान करना इसका जो है मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। तो दुबई में इसका आयोजन किया गया है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में निकोलस मदुरो को किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुना गया है? कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकोलस मदुरो को फिर से इनको ये पहले भी यहाँ राष्ट्रपति थे, अभी चुनाव हुआ तो फिर से इनको जो है राष्ट्रपति इनको बना दिया है। नाम को याद रखना, निकोलस मदुरो। कहाँ के राष्ट्रपति? वेनेजुएला। चलिए वेनेजुएला की बात करते हैं। कंट्री आपके जो है साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका के अंतर्गत जो है बसा हुआ जो है कंट्री है, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ वेनेजुएला के, तो कैपिटल यहाँ की कारकस है, ठीक है। कारकस यहाँ की राजधानी है। और स्पेनिश यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे हमारे भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, यहाँ की उसी तरह ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ, राष्ट्रपति अभी कौन है, तो फिर से इनको जो है निकोलस मदुरो को यहाँ के फिर से राष्ट्रपति बना दिया है सेकेंड टाइम, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और डेल्सी जो है रोड्रिग्स जो यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत को कहाँ के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुए? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। तो मोगला पोर्ट टर्मिनल कहाँ के है? बांग्लादेश का है, ठीक है। तो ढाका इसकी राजधानी। तो भारत ने बांग्लादेश के जो है मोगला बंदरगाह पे जो एक टर्मिनल का जो परिचालन का अधिकार जो है प्राप्त कर लिया है, ठीक है। और इस पोर्ट के माध्यम से इसमें खास करके जो समुद्री जो है शक्ति को जो है प्रदर्शित करने और, ठीक है, बिजनेस और क्षमता बढ़ती है। और ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है इस बंदरगाह के माध्यम से जो बिजनेस वगैरह यहाँ पे करने भी आसानी होती है, ठीक। और कहा जाता है ये जो है बंदरगाह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा जो है बंदरगाह है, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा। तो ये जो है बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री। यहाँ की राजधानी ढाका है। यहाँ की करेंसी को टका के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन एआई, ठीक है। तो सर्च जीपीटी जो है लॉन्च किया है ओपन एआई के द्वारा। इसमें वर्क क्या होगा? तो ये खास करके जो है आपके जो है जैसे गूगल में आप सर्च करते हैं, ठीक है, तो ये जो खास करके मतलब कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, मतलब सटीक उत्तर जो भी समस्या है आप जो है गूगल में जैसे सर्च करते हैं, उसी के लिए इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है। खोज वगैरह सुविधा को बेटर बनाने के लिए इसको जो है लॉन्च किया। यहाँ पे जो है ओपन एआई के अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक संगठन है, ठीक है। ये अमेरिका का जो संगठन 2015 में जो इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। एआई पे काम करती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे अमेरिका के जो है कंपनी है। 2015 में स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो एआई पे जो है नए नए टेक्नोलॉजी पे जो संगठन काम करती है। 11वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसने अपना संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जारी किए है? सलमान रुश्दी, अमिताभ घोष, सुदीप सेनगुप्ता या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदीप सेनगुप्ता, ठीक है, जाने माने लेखक हैं, ठीक है। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जो है ये ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जो पुस्तक है, खासकर जो पर्वतारोही होते हैं, ठीक है, जिन जो जो व्यक्ति चढ़ाई करते हैं, ये बुक उन्हीं पे है, ठीक है जी। पर्वतारोही पे ये बुक को जो है लॉन्च की गई है, ठीक है जी। जिसका किसके द्वारा जारी किया गया? सुदीप सेनगुप्ता के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का चित्र लगाकर डाक टिकट जारी किए हैं? लाओस, मलेशिया, सिंगापुर या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाओस कंट्री, ठीक। तो एक लाओस देश है, ठीक है, जो एक डाक टिकट इन्होंने जारी किया जिसमें अयोध्या के जो है रामलला की जो है मूर्ति को जो है दर्शाया गया है, और दूसरा डाक टिकट जो है यहाँ के जो है भगवान बुद्ध की स्मृति में इसमें जो है जारी किया गया, ठीक है। यहाँ की जो राजधानी आपका है, प्राचीन राजधानी है लुआंग प्रबांग करके, यहाँ पे ये जो है भगवान राम और दूसरी तरफ जो है भगवान बुद्ध का जो है डाक टिकट यहाँ पे जारी की गई। क्योंकि जो लाओस देश है, ठीक, ये जो है बौद्ध देश है, लेकिन यहाँ की हमारी भारत और यहाँ के अच्छे भी संबंध के संस्कृति को देखते हुए जो है परंपराएं के हिंदू धर्म का भी जो है गहरा प्रभाव है, इसी को देखते हुए यहाँ पे जो है इन्होंने डाक टिकट यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आपको जो है कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है जी। टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। रिवाइज़ करना ज़रूरी है, रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएंगे, ठीक है। और मिनिमम यहाँ से देखेंगे तो 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से करंट हिसाब से पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है मतलब एक ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज के सेशन यही तक रखते हैं। यहाँ पे पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।